बीए भागद्वितीय में भारतीय सामाजिक समस्या पुस्तक में हम निर्धनता या गरीबी का अध्ययन कर रहे थे, जिसमें हमने निर्धनता की परिभाषा, प्रकार तथा भारत में निर्धनता के कारण आदि का अध्ययन किया और निर्धनता के कौन कौन से दुष्प्रभाव हैं, साथ ही उनका भी हमने अध्ययन किया। आज हम निर्धनता समाप्त करने हेतु सुझाव का अध्ययन करेंगे। देखिए, गरीबी की समस्या को हल करने के लिए अलग अलग विद्वानों ने, अलग अलग विचारकों ने, समाज सुधारकों ने अलग अलग सुझाव दिए हैं। जिनमें प्रमुख सुझावों का अध्ययन करें तो पहला है बेकारी को दूर करके। देखिए, बेकारी को दूर करने के लिए सभी संभव प्रयास किए जाएं। भारत की 70% से ज़्यादा जनसंख्या गांवों में निवास करती है, जो कि कृषि पर निर्धारित है, कृषि पर अपना जीवन यापन करती है। कृषि पर जीवन यापन करने के कारण ग्रामीण लोग 4-5 महीने तक बेकार बैठे रहते हैं। अतः ग्रामों में कुटीर व्यवसायों एवं बेकारी के समय के लिए कृषि से संबंधित व्यवसायों की व्यवस्था की जाए। दूसरा सुझाव है जनसंख्या पर नियंत्रण। तीव्र गति से बढ़ती हुई जनसंख्या हमारे आर्थिक विकास की योजनाओं को शिथिल कर देती है। अतः आवश्यकता इस बात की है कि बढ़ती जनसंख्या पर रोक लगाने के लिए भारतीय संस्कृति और समाज के अनुरूप विधियों का प्रयोग किया जाए तथा परिवार कल्याण से संबंधित कार्यक्रमों को सफलतापूर्वक लागू किया जाए। जनसंख्या नियंत्रण के विभिन्न साधनों का उल्लेख करें तो हमें देखते हैं कि हम किस प्रकार से जनसंख्या पर नियंत्रण पाया जा सकता है। इसके लिए सरकार क्या क्या प्रयास कर रही है, उन पे हमें ध्यान देना जरूरी है। जब जनसंख्या पर नियंत्रण होगा, जन विस्फोट कम होगा, तो बेकारी भी कम होगी, और जब बेकारी कम होगी तो निर्धनता भी दूर होगी। भारत में प्रतिवर्ष एक ऑस्ट्रेलिया जितनी जनसंख्या पैदा होती है। जनसंख्या का जो जन्म दर है, यदि निरंतर इसी प्रकार से बढ़ती रही तो 2050 में भारत विश्व का 1 नंबर का जनसंख्या का देश होगा, यानी कि सबसे अधिक जनसंख्या भारत की होगी। इस जन विस्फोट को रोकना बहुत जरूरी है ताकि निर्धनता को समाप्त किया जा सके। अगला है निर्धनता समाप्त करने का सुझाव, वो है कृषि व्यवस्था में सुधार। कृषि के परंपरागत तरीकों के स्थान पर नवीन तरीकों को अपनाया जाए। उन्नत बीज है, खाद है, नवीन सिंचाई के साधन हैं, उनका उपयोग किया जाए। हरित क्रांति को बढ़ावा देकर उत्पादन बढ़ा जाए, और जो कृषि मजदूर हैं उनकी आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए यदि प्रयास किया जाए तो निर्धनता को समाप्त किया जा सकता है। भूमि सुधार के नियम लागू किए जाएं,
और भूमिहीनों में कृषि योग्य भूमि का वितरण किया जाए। सीलिंग जो एक्ट है हमारा, उसको ठीक ढंग से लागू किया जाए। बंधक श्रमिकों को मुक्त किया जाए और किसानों को ऋण देने के लिए सहकारी संस्थाएं खोली जाएं, जो वर्तमान में खोली भी जा रही हैं, ताकि कृषि क्षेत्र में पूंजी विनियोग में तथा साहूकारों के चुंगल से मुक्ति होने में सहायता मिल सके। निर्धनता समाप्त करने का अगला है तीव्र आर्थिक विकास। भारत में आर्थिक विकास की गति धीमी रही है। आर्थिक विकास में वृद्धि के लिए अधिकाधिक औद्योगिकीकरण किया जाए। गांवों में छोटे उद्योगों एवं कुटीर व्यवसायों को बढ़ावा दिया जाए तथा साथ ही बड़े बड़े कारखाने भी खोले जाएं, जिससे क्या होगा, बेकारी की समस्या को हल होने के साथ साथ उत्पादन भी बढ़ेगा। हमारा जो आर्थिक विकास का जो प्रारूप है वह उत्पादन रहा है हमेशा। इसके स्थान पर उपभोग प्रारूप पर विशेष जोर दिया जाए। कितना उत्पादन, कितना उपभोग, कितना है, इन दोनों बातों पे ध्यान देना जरूरी है। केवल उत्पादन पर ध्यान देने से काम नहीं चलेगा। निर्धनता समाप्त करने का अगला सुझाव है साधनों का उचित वितरण। राष्ट्रीय उत्पादन बढ़ाने से गरीबी की जो समस्या है वह दूर नहीं होगी जब तक कि उत्पादनों के साधन बढ़ाए नहीं जाते हैं और लाभों का समाज के सभी लोगों में समान रूप से वितरण नहीं होता है। इतना प्रॉफिट होता है वो समाज में यदि समान रूप से वितरित हो जाता है तो गरीबी दूर हो सकती है। वर्तमान व्यवस्था में मुनाफा और उत्पादन के साधन कुछ ही लोगों के हाथ में केंद्रित हैं। ऐसी व्यवस्था कायम की जाए जिससे पूंजी एवं संपत्ति का समान रूप से वितरण हो। किसानों को सस्ते दामों पर वस्तुएं उपलब्ध कराई जाएं। सरकार न्यूनतम आय का निर्धारण कर दे और जिनकी आय इस स्तर में से कम है उन्हें सहायता प्रदान कर दे। किसानों को उनके द्वारा उत्पादित वस्तुओं का उचित मूल्य मिले, ऐसी व्यवस्था की जानी चाहिए। निर्धनता समाप्त करने का अगला सुझाव ग्रामीण औद्योगिकीकरण। गांव में ऐसे छोटे छोटे कुटीर व लघु उद्योग स्थापित किए जाएं जिससे अधिकाधिक रोजगार मिल सके। इससे शहरों में न भीड़ होगी, इतनी परिवहन के साधन भी इतनी जरूरत नहीं पड़ेगी, इतने मकानों की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इन सब समस्याओं से आप दूर हो सकते हैं, क्योंकि गाँवों के लोग शहरों में जाते हैं रोजगार के लिए, और जब वही रोजगार यदि गाँव के लोगों को गाँव में मिलेंगे तो शहरों की ओर अग्रसर नहीं होंगे, शहरों की ओर नहीं जाएंगे, प्रस्थान नहीं करेंगे। इससे जो शहरों में जो भीड़ देखने को मिलती है, परिवहन के जो साधन हैं वो भी कम चाहिए, मकान है उनकी व्यवस्था भी कम चाहिए, जो औद्योगिक अशांति है वो भी खत्म हो सकती है। इसलिए ग्रामीण औद्योगिकीकरण पर जोर देना चाहिए। अगला सुझाव है ग्रामीण सार्वजनिक निर्माण कार्य। गांवों में सार्वजनिक कार्य तेजी से शुरू किए जाने चाहिए। इसके लिए सड़कें, नहरें, कुएं, ग्रामीण मकान, बिजली आदि के निर्माण कार्य प्रारंभ किए जा सकते हैं। इससे ग्रामीण बेरोजगारों में कमी होगी और गरीबी को कम करने में सहायता मिलेगी। अगला सुझाव है सामाजिक सेवाएं और सुरक्षा। राज्य को सामाजिक सेवाएं जैसे ये जो स्वास्थ्य सेवाएं, स्वास्थ्य है, शिक्षा है, मनोरंजन है आदि का विस्तार करना चाहिए और जनता को बताना चाहिए कम आय में वह किस प्रकार अच्छा जीवन व्यतीत कर सकते हैं। श्रमिकों व आम जनता के लिए सामाजिक सुरक्षा सेवाओं का विस्तार किया जाना चाहिए। गरीब को अपना मकान बनाने की सुविधा देने के लिए सहायता व अनुदान दिया जाना चाहिए। जीवन बीमा का ग्रामीण क्षेत्रों में विस्तार किया जाना चाहिए। ग्रामीण क्षेत्रों में उचित मूल्य की दुकानों की संख्या बढ़ाई जानी चाहिए।
अगला, भ्रष्टाचार का उन्मूलन किया जाए ताकि गरीबी समाप्त करने हेतु कारगर ढंग से प्रयत्न किए जा सके। निरंतरता को समाप्त करने का अगला सुझाव, समाज में जो भी कुप्रथाएं चल रही हैं, जैसे छुआछूत है, दहेज है, मृत्यु भोज है, जन्म भोज है, इन सब जो भी ये कुरीति है, इनको पर कठोर कानून बनाने जाने चाहिए और दंड की व्यवस्था की जानी चाहिए। जन जागरण का कार्यक्रम तैयार करवाना चाहिए, क्योंकि कुप्रथाओं को निभाने के लिए व्यक्ति को कर्ज लेना पड़ता है और जिससे वह और निर्धन हो जाता है। और जब इन कुप्रथाओं पर बैन लग जाएगा तो कर्ज लेने से मुक्ति मिल जाएगी। ऐसी स्थिति में लोग क्या करें, उस पैसे को अपने जीवन स्तर को ऊंचा उठाने में काम में लेंगे। इसलिए सबसे सर्वप्रथम इन कुप्रथाओं को बंद किया जाए, शिक्षा का प्रसार किया जाए, औद्योगिक और सामान्य शिक्षा का प्रसार किया जाए, जिससे एक तरफ रोजगार के अवसर बढ़ेंगे तो दूसरी ओर अज्ञानता, रूढ़ियां और सामाजिक कुरीतियों से छुटकारा मिल सकेगा। शिक्षा को अधिक से अधिक व्यवसाय से जोड़ा जाए तथा शिक्षा की योजनाएं आर्थिक विकास से जुड़ी हुई हो। जो भी हमारी जो गरीबी को दूर करने के लिए जो भी हमारी पंचवर्षीय योजनाएं हैं, अन्य योजनाएं हम जो चलाती है, सरकार चलाती है, उन योजनाओं की जो कमियां हैं उनको दूर किया जाना अत्यंत आवश्यक है। प्राकृतिक जो भी आपदाएं आती हैं, बाढ़, भूकंप, अनावृष्टि तथा कीड़े मकोड़ों का प्रकोप आदि से भी रक्षा उचित व्यवस्था की जाए। जो मद निषेध है को प्रभावशाली ढंग से लागू किया जाए और जो हमारी गंदी बस्तियां उनको समाप्त किया जाए। जो प्राकृतिक साधन है उन साधनों का पूर्ण दोहन किया जाए। बचत की आदत डालें, पैसा बचाना एक पैसे कमाने के बराबर है। जो ये कोटेशन है इसको लागू किया जाए तो भारत में गरीबी को दूर किया जा सकता है। धन्यवाद।